हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी लर्निंग असेसमेंट नंबर 3.13 जिसमें उसने हमें कहा है यूजिंग लूप एनालिसिस या मैश एनालिसिस टू फाइंड आउट वी नॉट वोल्टेज फ्रॉम दिस सर्किट। अब हमने मैश एनालिसिस अप्लाई करना। मैश एनालिसिस बच्चों, लूप एनालिसिस प्लस मैश एनालिसिस ये दोनों सेम ही है, बस इनके सुपर लूप और सुपर मैश में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, इंशाल्लाह वो आपको आगे समझ आएगा। इसमें तो सुपर लूप और सुपर मैश की कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि जब दो लूप्स के दरमियान करंट सोर्स आता है डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, तब वो वाली कंडीशन अप्लाई होती है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास दो लूप्स हैं, एक ये वाला लूप है और एक ये वाला लूप है। इसमें हम करंट की डायरेक्शन ले लेंगे, करंट क्लॉकवाइज। ठीक है जी, I1 का नाम इसको दे देते हैं, और यहाँ पे भी एक करंट ले लेते हैं क्लॉकवाइज, जिसको नाम हम दे देते हैं I2। ठीक है जी, डायरेक्शन हमेशा क्लॉकवाइज लेना, फिर ही अच्छे रहोगे, अदरवाइज आपकी कह लो बस फिर बजने वाली है। एंटी क्लॉकवाइज में काफ़ी मार पड़ती है बंदे को। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद जी आप ज़रा गौर करें। अब हमने KVL लगाना है, क्योंकि लूप एनालिसिस बच्चों KVL से चलता है, जबकि जो अपना ये मैंने लाइट ऑफ कर दिया था कि थोड़ा आपको साफ नज़र आए, ये जो रिफ्लेक्शन आ रहा है बीच में ये ना आए। तो लूप एनालिसिस में KVL चलता है, जबकि नोडल एनालिसिस में KCL। ठीक है जी, तो हम KVL लगाएंगे 1 बाय 1 दोनों लूप्स पे। पहले मैं लूप 1 पे, क्योंकि देखें अगर मैं वी नॉट वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये 6 किलो ओम के क्रॉस है, यानी यहाँ पे ओहम्स लॉ ये अप्लाई होना, वी नॉट इज इक्वल टू I2 टाइम्स ऑफ 6K आ जाएगा। यानी कि जब इसमें I2 करंट फ्लो करता है तब वी नॉट वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो मुझे क्या करना होगा जी, पहले I2 करंट फाइंड आउट करनी होगी। तो चले KVL अप्लाई करते हैं पहले लूप 1 पे। तो बच्चों देखो KVL में हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखते हैं। क्या आपको रेजिस्टर के वोल्टेज नहीं पता तो आपने ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट कर देना। ठीक है, तो देखो हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो करंट पहले 2 किलो ओम रेजिस्टर में से गुजरती है, तो इसके वोल्टेज क्या होंगे बच्चों, 2KI1। देखो V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो रेजिस्टेंस इसकी है 2K, जबकि करंट इसमें से जो फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू है I1, तो लिहाजा बन जाएगा 2KI1। ठीक है, ये आप ऊपर लिख लीजिएगा, अप्लाई KVL एट लूप 1। आगे 4 किलो ओम रेजिस्टर में से करंट पास करती है, तो 4 किलो ओम में से देखो सिर्फ I1 पास कर रही है, तो इसके अक्रॉस भी जो वोल्टेज होंगे वो क्या होंगे बच्चों, 4KI1। ठीक है, मजीद आगे बढ़ते हैं। तो 2 किलो ओम रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज कब पैदा होते हैं ज़रा गौर करें, I1 भी इसमें से जब गुजरती है और I2 भी इसमें से फ्लो करके गुजरता है, क्योंकि ये दोनों के दरमियान में, दो लूप्स के दरमियान में ये रेजिस्टर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे इसका फार्मूला देखें किस तरह से लिखेंगे, 2K ये रेजिस्टेंस इनटू करंट हमने लिखनी है। अब जरा गौर कीजिएगा बच्चों, देखो I1 इसमें से ऐसे डाउनवर्ड जा रही है, अगर I2 की बात करूँ तो ये ऐसे अपवर्ड जा रही है, मतलब एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है, दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब दोनों के साइन तो डिफरेंट हो गए, एक प्लस में लिखी जाएगी एक माइनस में। तो ये चीज़ याद रखना, आपने सिर्फ वो वाली करंट प्लस में रखनी है जिस लूप के ऊपर आप KVL लगा रहे होगे, ऐसे आप गलती नहीं करने लगे कभी। देखो अब लूप 1 की बात हो रही है, तो हम I1 को फिर प्लस में रख लेंगे, I1 माइनस I2 ये इसका बनेगा। ठीक है, मजीद जब आगे करंट जाती है तो देखो इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है हमारी I1, तो लिहाजा ये लिखे जाएंगे वोल्टेज +3। देखो चक्कर मुकम्मल हो गया तो इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम 2 किलो ओम पे वापस आ गए, तो ये चक्कर मुकम्मल हो गया। अब इसका एक स्केड्यूल बना लो, पहले I1 वाले वेरिएबल लिख लो, 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 की I1 हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से देखो I2 सिर्फ एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे -2 के I2, और ये 3 इधर प्लस में दूसरी जानिब जाके -3 हो गया। इसको इक्वेशन 1 कह लेते हैं बच्चों। अब इक्वेशन 2 यानी कि लूप 2 की इक्वेशन 2 बनाते हैं। ठीक है जी, ये लूप 2 के ऊपर आप KVL अप्लाई करेंगे, तो आपने लिखना अप्लाई KVL एट लूप 2। तो चलो बच्चों यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। देखिए करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में से गुजर के जाती है, तो लिहाजा ये आ जाएगा -3। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट गुजरती है 2 किलो ओम रेजिस्टर में से। देखो अब यहाँ पे फिर से वही बात के 2 किलो ओम रेजिस्टर में से दो करंट पास कर रही है, एक I2 जो ऊपर जा रही है, I1 उसमें से ऐसे नीचे जा रही है। लेकिन अब बात हो रही है लूप 2 की, तो हम लूप 2 की करंट जो है वो पॉजिटिव रखेंगे, I2 माइनस I1 कर देंगे। ठीक है बच्चों, आप देखो लूप 2 की बात थी तो लूप 2 की करंट प्लस में लिखी गई, दूसरी नेगेटिव, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक प्लस में दूसरी माइनस में लिखी जाएगी। मजीद आगे बढ़ते हैं तो देखो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है 6 वोल्ट के, तो ये आ जाएगा -6। और आगे बढ़े तो 6 किलो ओम का रजिस्टर है, इसमें सिर्फ एक करंट पास कर रहा है, 6K I2 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया ये भी। अब पहले आपने I1 वाला वेरिएबल लिखना है, तो ये देखो -2K I1 आ जाएगा इसमें से। अब I2 वाला वेरिएबल देखो 2K I2 + 6K I2, 8K I2। क्योंकि स्टूडेंट अब हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो इस वजह से ना उसका एक अरेंजमेंट रखना होता है, ये मैं पहले भी बताता रहा हूँ एग्जाम्पल्स में और लर्निंग असेसमेंट्स में। ये देखो कितना हो जाएगा, -9 दूसरी जानिब जाके +9 हो गया।
ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। अंडा कितने है? तो लिहाजा ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। बच्चों जिनको नहीं पता मैट्रिक्स फॉर्म कैसे कैलकुलेटर से हल होता है वो जाके एक दफ़ा हमारी वीडियो देख लें। वो हमने वीडियो रेडी करके रखी थी एग्जाम्पल 3.1 की, उसमें मैंने बताया हुआ इस चीज़ के बारे में। तो लिहाजा देखें बच्चों, ये पहले उसके सिर्फ कांस्टेंट लिखेंगे इसके अंदर 8 के -2 के, फिर दूसरी इक्वेशन के -2 के 8 के, ठीक है जी। फिर कॉलम वाइज इनके वेरिएबल्स के नाम लिखेंगे। पहले I1 है, फिर I2 है, फिर इज़ इक्वल टू वाले नंबर कॉलम वाइज लिख देंगे, ठीक है जी। इज़ इक्वल टू में क्या था, इक्वेशन 1 के -3 और इक्वेशन 2 में 9। अब इसको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू बताता हूँ, फिर हम फाइंड आउट करेंगे किसको जी, V0 को, जो हमारा मेन काम था। हाँ तो बच्चों इनकी वैल्यूज़ आ गई हैं मेरे पास। पहले की आई है -0.1 मिली एम्पेयर और दूसरे की आई है 1.1 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। I2 आप देखें हमने निकालने थे V0 वोल्टेज, ये V0 वोल्टेज आपको मेंशन नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो इसकी रेजिस्टेंस यानी ओहम्स लॉ लगेगा V0 इज़ इक्वल टू IR। तो R कितनी है, रेजिस्टेंस कितनी है 6K। अब करंट देखें, करंट के साथ कौन सा साइन आएगा ये डिसाइड करेगी करंट ये किस पोल में एंटर करती है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो ये देखो अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग V0 के पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है, डेट्स वाई हम I2 को +I2 लिखेंगे, अदरवाइज में -I2 लिखता अगर नेगेटिव पोल में एंटर करती है, ठीक है। तो लिहाजा ये आ जाएगा 6K इंटू 1.1 मिली। तो इसको देखते हैं कितना बनता है, 6 मल्टीप्लाई बाय 1.1, 6.6 शायद आ जाए जी, बिल्कुल 6.6 वोल्ट, ठीक है बच्चों। किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आपका आंसर है, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था।